एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ 4 C's ऑफ मार्केटिंग। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक टॉपिक कराया था दैट इज़ 4 P's ऑफ मार्केटिंग, और आज हम पढ़ने वाले हैं 4 C's ऑफ मार्केटिंग। मतलब मार्केटिंग में कौन कौन से 4 C होते हैं। इससे पहले जो हमने 4 P पढ़े वो आपको याद होंगे। हमने कौन कौन से पढ़े हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है, ये 4 P's हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये जो 4 P's हमने पढ़े हैं ये सेलर के व्यू पॉइंट से पढ़े हैं। मतलब सेलर के व्यू पॉइंट से मतलब कि इन 4 P's में ये कहा गया कि भाई मार्केट में प्रोडक्ट लेकर आओ। ठीक है, प्रोडक्ट लेकर आओगे मतलब प्रोडक्ट इज मतलब कोई भी चीज़ ऐसे लेकर आओ, ऑफर करो मार्केट में सेल करने के लिए। उसका एक प्राइस डिसाइड करो, उसको प्रमोट करो और उसकी प्लेसिंग करो, मतलब उसको अवेलेबल कराओ राइट टाइम पे। तो ये हमने 4 P's पढ़े थे। आज जो हम 4 C's पढ़ने वाले हैं ये इन्हीं 4 P's से रिलेटेड ही होते हैं। जैसे कि हमने बोला कि प्रोडक्ट लाओ 4 P में, तो ये 4 C क्या कहता है कि कस्टमर को माइंड में रख के लाओ। कस्टमर को क्या चाहिए उसके हिसाब से लाओ। कस्टमर हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है ना, कस्टमर उसके बेनिफिट में इंटरेस्टेड है। तो ये 4 C's कौन कौन से हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं? दैट इज कस्टमर्स, कॉस्ट, कम्युनिकेशन एंड कन्वीनियंस। सो लेट्स गेट स्टार्ट। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, जो हमारा फर्स्ट सी है वो क्या है? कस्टमर बेनिफिट। फाइन। मतलब ये क्या कहता है कि ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिससे कस्टमर्स को बेनिफिट मिले। कस्टमर हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है बल्कि कस्टमर उन बेनिफिट्स में इंटरेस्टेड है जो उसको मिलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फ़ोन खरीदना चाहती हूँ तो मैं फ़ोन में इंटरेस्टेड ना होकर बल्कि उसमें इंटरेस्टेड हूँ जो मुझे फीचर्स चाहिए या जो मुझे उससे उससे मेरा पर्पस सोल्व हो रहा है। वो फ़ोन मुझे चाहिए फ़ोन पे बात करने के लिए। ठीक है, तो मैं उस बेनिफिट में इंटरेस्टेड हूँ जो उससे मुझे मिलने वाला है। जैसे सपोज कोई शैम्पू है, ठीक है, तो मैं शैम्पू से ज़्यादा किस में इंटरेस्टेड हूँ? ऑब्वियसली इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि उससे मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा। उससे मेरे हेयर्स ग्रो करेंगे या मेरे हेयर्स शाइन करेंगे या मेरे हेयर्स उससे बेटर क्वालिटी के हो जाएंगे, तो मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो 4 C's का जो फर्स्ट सी है वो क्या कहता है? कस्टमर को बेनिफिट्स प्रोवाइड करो। मतलब कस्टमर्स जो है वो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं बल्कि वो बेनिफिट्स में इंटरेस्टेड होते हैं जो प्रोडक्ट उनको देने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर मैं एक फ़ोन लेना चाहती हूँ तो मैं उसके बेनिफिट्स में इंटरेस्टेड हूँ। सपोज़ मैं एक कैमरा लेना चाहती हूँ तो मैं उसके बेनिफिट में, उससे मेरी फ़ोटो क्लिक होगी, उससे मैं अपने मूवमेंट्स को कैप्चर कर पाऊँगी, उसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो ऐसा प्रोडक्ट लेकर आओ जिससे हम कस्टमर्स को बेनिफिट दे सकें, उनके पर्पस को सॉल्व कर सकें। तो फर्स्ट सी इज़ अबाउट कि हमें कस्टमर्स को बेनिफिट देना है, कस्टमर्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना है और कस्टमर्स को बेनिफिट देने वाले प्रोडक्ट बनाने हैं जिससे उनकी नीड एंड वांट सॉल्व हो पाए। सेकंड सी हमें कहता है कॉस्ट। कॉस्ट को माइंड में रखो। ठीक है, कॉस्ट को माइंड में रखो मीन्स कॉस्ट एक मेन मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि अगर आपने कॉस्टिंग अच्छे से नहीं की ना तो ये बहुत रिस्की डिसीजन हो सकता है। कोई भी अगर आपने मिस्टेक कर दी प्राइसिंग में, प्राइस करने में किसी प्रोडक्ट के, तो आपके फिर फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट के चांसेस हैं वो खत्म हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, हम जितने भी मतलब प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें हम खर्चा करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसमें हम खर्चा करते हैं, प्रमोशन करते हैं, ऐड करते हैं, सब करते हैं, उसमें हम खर्चा करते हैं। तो एक ये अकेला सी होता है या एक अकेला फैक्टर है जहाँ से हमारे पास पैसा आना होता है। तो गलत प्राइसिंग कर दी ना, गलत कोस्ट पे मार्केट में प्रोडक्ट लेकर आ गए ना, तो फिर उससे क्या हो जाएगा कि कस्टमर्स उसको लेंगे नहीं, और लेंगे नहीं तो इससे क्या होगा? ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट्स जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो जब हम डिसीजन लेते हैं कोस्ट से रिलेटेड तो हमें ये देखना है कि कितना कस्टमर्स विलिंग है पे करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट, हम ऐसा नहीं कर देंगे कि मैंने देखा कि मुझे एक प्रोडक्ट 20 रुपये का पड़ रहा है, 10 रुपये का मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन रखूंगी, चलो भैया इसको 30 रुपये का मार्केट में सेल के लिए निकाल देती हूँ। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमें ये देखना है कि कस्टमर्स कितना विलिंग है उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। अब वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आपकी कंपनी की मार्केट रेपुटेशन क्या चल रही है, ठीक है, आप किस क्लास के लिए प्रोडक्ट बना कर लेकर आ रहे हो। जैसे अपर क्लास के लिए तो ठीक है, उनके लिए इतना इम्पैक्ट नहीं करता। आपका प्रोडक्ट अगर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लिए तो इम्पैक्ट करता है। तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स को माइंड में रखने के बाद अपने प्रोडक्ट की, अपने जो भी हम मार्केट में प्रोडक्ट लेकर आए हैं उसकी कॉस्टिंग को ध्यान देना। तो सेकंड सी हमें कहता है कि कॉस्ट को हमेशा माइंड में रखो। ठीक है, अब कॉस्ट का डिसीजन एक बार नहीं लेना होता। मतलब मैं बोलूँ कि ठीक है, आज हमने वन टाइम एक्टिविटी नहीं है कि आज हमने कॉस्टिंग कर दी और काम खत्म। हमें अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी देखने हैं वो कितने वाले। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर देखो क्या करता है, उसके इतने सारे साबुन मार्केट में आते हैं। ठीक है, महंगे भी आते हैं, सस्ते भी आते हैं। तो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, अगर मान लो सपोज मैंने बोला कि 10-20 रुपए वाली कॉस्ट की मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो अब मैं एक 30 वाला ला सकती हूँ, या फिर अगर मैं बोलूँ कि 10 वाला भी बहुत सारे हैं, 30 वाले भी बहुत सारे हैं प्रोडक्ट मेरे मार्केट में, तो मैं एक 20 रुपीज़ वाला भी ला सकती हूँ।
तो मुझे कॉस्ट डिसाइड करनी है अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को भी देख के, सेकंड मार्केट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उनको भी देखना है, कंपटीटर्स कितने आ चुके हैं वो कितने का दे रहे हैं उसको भी देखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए मैं 40 रुपये का एक प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रही हूँ और मेरे जो कंपटीटर्स हैं वो 20 रुपये का वैसा ही प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करके बैठे हैं। तो इससे भी क्या होगा, इससे भी मेरे प्रोडक्ट कस्टमर्स जो है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। तो हमें कॉस्टिंग का डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना है, जिसमें हमें देखना है कि हमारे एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है उनकी प्राइसिंग हमने कैसी की हुई है, जो कंपटीटर्स हैं वो कैसे किस रेट में दे रही है, या अगर हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से हमें मतलब कितना यूनिक है कितना डिफरेंट है, उसको इन सब फैक्टर्स को देख के हमें अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिसाइड करना है। ठीक है, क्योंकि हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर कस्टमर्स को कॉस्ट बियॉन्ड देयर रीच लगी, मतलब उसको महंगा लगा उन्हें वो प्रोडक्ट, तो दे विल स्टार्ट लुकिंग फॉर अल्टरनेट्स या सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, तो ऐसा हमें नहीं होने देना, इसलिए हमें ये चीज़ को माइंड में रखना है कि हाउ मच कस्टमर्स आर विलिंग टू पे। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स को देख के ही वी विल डिसाइड द कॉस्ट। तो फर्स्ट ही हमने देखा कि कस्टमर्स के अकॉर्डिंग, कस्टमर्स के बेनिफिट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को लेकर आना है। सेकंड हमने देखा कि हाउ मच कस्टमर्स आर विलिंग टू पे, उसके अकॉर्डिंग हमें कॉस्ट डिसाइड करनी है। थर्ड सी हमारा होता है कन्वीनियंस, उनको कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, मतलब उनको बहुत कम से कम एफर्ट्स करने पड़े उतना हमें उनको इजीली प्रोडक्ट को प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, कस्टमर कन्वीनियंस इन्वॉल्व्स मिनिमम ऑफ एफर्ट्स। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है, कस्टमर्स को नॉलेज तो है, सबको पता है, घर से निकलने से पहले ही सबको पता है कि मुझे ये प्रोडक्ट मार्केट में लेने जाना है। इजीली मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो सब्सिट्यूट ढूंढने स्टार्ट कर देंगे। सपोज मैंने बोला कि मुझे ये XYZ, मैंने प्रोडक्ट में टीवी में ऐड देखी और मैंने बोला कि ये प्रोडक्ट मुझे लेके आना है, मैं अपने पास वाले घर के पास की शॉप में गई, उसने बोला कि अवेलेबल नहीं है, मैंने एक और आसपास शॉप देखी उसने भी बोला अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, थर्ड टाइम से उसको ढूंढूंगी ही नहीं, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि ये इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो मैं उसका सब्सिट्यूट ढूंढना स्टार्ट कर दूंगी कि नहीं ये तो इतना इजीली मेरे को मिलता नहीं है, दूसरा कोई प्रोडक्ट देखती हूँ जो ऐसा ही पर्पज को सॉल्व कर दे मेरे। तो कन्वीनियंस मीन्स आपको प्रोडक्ट को इजीली कस्टमर्स तक अवेलेबल भी कराना है विद मिनिमम ऑफ एफर्ट्स। इसके लिए तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, स्ट्रैटेजी ऑप्ट करती हैं, जैसे कि वो क्या करती है, लॉन्गर स्टोर आवर्स देती हैं, मतलब लंबे टाइम तक आपका स्टोर खुला रहेगा, मतलब अगर आपको लेट भी लेना है तो इजीली अगर आपको अवेलेबल हो जाएगा, अगर आप 9 बजे भी मार्केट में निकल रहे हो उसको लेने के लिए तो भी मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि 9 बजे तक वो स्टोर खुला है। फाइन, कंपनी इन स्टोर डिस्प्ले भी करती है कि इजीली आपको दिख जाए और देखते ही आप उसको ले पाओ, या फिर इवन आजकल तो होम डिलीवरी सबसे पॉपुलर हो गया है कि आपके घर पे ही बैठे बैठे आपको, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, आपके घर पे बैठे बैठे ही आपको जो है प्रोडक्ट वो अवेलेबल हो जाएगा। इंडिया में तो अभी ये बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड हो गया है कि हम लोग ऑनलाइन डिलीवर करना या ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को मंगवाना प्रेफर करने लग गए हैं। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सर्विसेज भी आप दे सकते हो, अगर कोई महंगा प्रोडक्ट है तो इंस्टॉलमेंट में उसके पैसा पे कर दो, ये भी तो क्या आप कस्टमर्स को कन्वीनियंस ही प्रोवाइड कर रहे हो ना। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट फैसिलिटीज देना या ऐसे बोलना बाय नाउ पे लेटर, ये सब क्या है, हम कस्टमर्स को कन्वीनियंस दे रहे हैं, तो कस्टमर्स की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट को अवेलेबल कराओ। सो दिस इज द थर्ड सी, जो कहता है कि कन्वीनियंस उनको मिलनी चाहिए, उनको इजिली मिल जाना चाहिए, घर बैठे बैठे प्रोवाइड करा दो। ठीक है, या फिर उनको लॉन्ग टाइम तक आपने स्टोर खोल के रखा हुआ है, या फिर इन स्टोर में इस तरीके से डिस्प्ले कर दो कि उनको प्रॉब्लम ना आए, वो इजीली जाके ले सकें। सेल्फ सर्विस देते हैं हम, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब क्या है, आजकल तो देखो हम देखते हैं कि अगर आपको ब्लड टेस्ट कराना है या फिर कुछ भी ऐसा टेस्ट कराना है, मेडिकल फैसिलिटीज भी इवन अब तो घर पे होने लग गई हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पे आपका सैंपल लेके जाएंगे, तो वो क्या है, वो कन्वीनियंस प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं आपको। दिस इज अबाउट कन्वीनियंस। लास्ट इज योर कस्टमर, सॉरी, कम्युनिकेशन। ठीक है, कस्टमर्स को कम्युनिकेट भी करो, उनको इन्फॉर्म भी करो, प्रोडक्ट तो बना दिया, इन्फॉर्म नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा, लेंगे कैसे उसको। ठीक है, तो कस्टमर कम्युनिकेशन भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट सी है। कस्टमर्स को सब कुछ पता हो कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका यूज़ कैसे करना है, उसको ऑपरेट कैसे करना है, एग्जीबिशंस लगाओ, फेयर्स लगाओ। ठीक है, पर्सनल सेलिंग करो, एडवर्टाइजमेंट करो, इंटरनेट पे उससे रिलेटेड बताओ, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्ड फ्रॉम माउथ, मतलब लोगों से सुन के भी हमें कम्युनिकेट होता है। मैंने एक प्रोडक्ट को यूज़ किया, मैं आपको उसके रिव्यूज़ दे रही हूँ, मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ, तो वो एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा कम्युनिकेशन सोर्स होता है, क्योंकि मैं तुम्हें जेन्युइन ओपिनियन दूंगी, है ना, मुझे कोई कंपनी उसके रिलेटेड कोई वो नहीं देने वाली है कि कुछ कमीशन नहीं देने वाली है। तो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो वर्ड ऑफ माउथ भी एक सबसे अच्छा तरीका होता है, उससे कम्युनिकेट हो जाता है। तो हम कस्टमर्स को कम्युनिकेट कराओ, उनको बताओ कि ये हमारा प्रोडक्ट है, सॉरी, ठीक है, इस रेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, या कि क्या क्या उसके बेनिफिट्स होंगे, एवरीथिंग यू नीड टू इन्फॉर्म देम।
तो कस्टमर्स मस्ट बी इन्फॉर्म अबाउट योर न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है, उनके प्राइजेस क्या है, उनके फीचर्स क्या है, और उनको इस तरीके से बताओ कि वो पर्सुएट हो सके और उनकी नॉलेज उससे गेन हो और वो फेवरेबल एटीट्यूड आपके प्रोडक्ट के लिए बना सके। सो दीज आर द 4 C's ऑफ मार्केटिंग। कौन कौन से पढ़े हमने? फर्स्ट इज कस्टमर, मतलब कस्टमर्स को बेनिफिट दो। सेकंड कॉस्ट, उनके अकॉर्डिंग कॉस्ट लेकर आओ सब सारी सिचुएशंस को देखने के बाद। थर्ड हमने देखा कन्वीनियंस, उनको इजीली वो चीज़ अवेलेबल हो जाए, जिसके लिए आप उनको होम सर्विस दो या लेट आवर्स तक अपने स्टोर्स को ओपन रखो, या फिर बाय नाउ पे लेटर के ऑप्शन दो, इंस्टॉलमेंट सर्विसेज दो, ईएमआईज दो, ये सब दो। एंड लास्ट इज कम्युनिकेट, मतलब उनको इन्फॉर्म भी कराओ। सो दिस इज ऑल अबाउट 4 C's ऑफ मार्केटिंग। होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।